आप कैसे हो। आज मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज के जो पहली वीडियो थे उसमें 7th 8th करवाया क्वेश्चन। आज हम करेंगे 7th 8th 9th। आज हम 10 11 और 12 क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन जो है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये देखो हमने ट्री बनाया है 90 का। ये देखो उसको किसने फैक्टर बना दिए 10 मल्टीप्लाई 9 90 हो गया। 10 के आगे फिर फैक्टर कर दिए 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया। 9 के 3 मल्टीप्लाई 3। आगे नेक्स्ट है एक और ट्री बनाया मैंने 36 का। 36 को 2 मल्टीप्लाई 18 फिर 2 मल्टीप्लाई 2 आगे 18 के 2 मल्टीप्लाई 9 फिर आगे उसके 2 आगे ये आ गया फिर 3 के हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 16 के आगे हमने खोलते जाने हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया फिर 6 के बनाए 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 हो गया। फिर आगे इस 6 के भी बनाने हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। फिर आगे इनके क्या कर दिया 2 का 2 इधर ले आए 3 का 3 इधर ले आए। आइए आज हम जो है 10th क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे, इसी ट्री की हेल्प से करेंगे। जैसे 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमिन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। जैसे यहाँ पे 90 इज डिविजिबल बाय 10 और 9, 36 इज डिविजिबल बाय 2 और 18 और 666 मल्टीप्लाई 6। जो 10वां क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या पूछा है उसने कि 25,110 जो है 45 से डिवाइड है कि नहीं है। लेकिन उसने हिंट में दे दिया 5 and 9 are co-prime numbers. Test the divisibility of the number by 5 and 9. Co-prime numbers जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर कोई ना हो, सिर्फ एक नंबर एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो दैट इज co-prime number। ये देखो 25,110 किससे कह रहा है डिवाइडेड बाय 45, ये उसने दिया है। अब 45 का ट्री बनाए हम, कितने बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 9 ये हो गया। ये को प्राइम नंबर है इसमें क्योंकि एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आगे 25 को हम इस तरह डिवाइड करें कि 45 कहता 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। ये देखो 9 और 45 इसको डिवाइड कर दिया, इसके टुकड़े बना दिए 45 हो गया। 45 के अगले हमें कर दिए 5 और 9। कहता है इफ 2 को प्राइम नंबर्स, अगर 2 को प्राइम नंबर है ये 5 और 9, इनकी प्रोडक्शन इनकी क्या है मल्टीप्लिकेशन। कहता को प्राइम नंबर्स डिवाइडेड नंबर, अगर इनके हमने कर दिया 5 मल्टीप्लाई 9, 5 भी इससे डिवाइड होना चाहिए, 9 भी इससे डिवाइड होगा तो 45 तो नेचुरल अपने आप ही होगा। इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट अगर ये दोनों नंबर्स इससे डिवाइड हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट इससे डिवाइड होगी। कैसे, अगर 45 उसने बोला है 45 के दो फैक्टर बना दिए 5 और 9, अगर 5 भी डिवाइड हो रहा है 9 भी डिवाइड हो रहा है देन नेचुरल है कि 45 आल्सो डिवाइडेड बाय 25,110। क्या है इसकी डेफिनेशन हमें की दी थी, इफ 2 क्या बोला, इफ 2 को-प्राइम नंबर्स डिवाइड, उसने बोला ना को-प्राइम नंबर्स डिवाइड ए नंबर। अगर 5 भी डिवाइड हो रहा है 9 भी डिवाइड हो रहा है तब क्या होगा 45 आल्सो डिवाइडेड बाय दैट नंबर इफ द डिवाइड ए नंबर देन इट प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही फैक्टर जो है कॉमन होता है। 2 को-प्राइम नंबर विल
also divide the given number। बच्चे ये समझ आ गई ना? क्यों? क्योंकि इसके हमने को फैक्टर बना दिए, को प्राइम नंबर्स बना दिए 5 और 9। अगर 5 इससे डिवाइड हो रहा है, 9 इससे डिवाइड हो रहा है, 45 आल्सो डिवाइडेड बाय 25,000। कहते हैं इससे डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? अब 5 है, 5 के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? या तो उसके पीछे 0 हो या 5 नंबर आता हो, वंस प्लेस पे या 0 हो या 5 नंबर्स आता हो, देन आल्सो नंबर डिवाइडेड बाय दैट। ओके, अगर इससे, अब ये तो 5 की कंडीशन थी कि इसके साथ 5 के लिए क्या होना चाहिए था? या 0 हो या फिर यूनिट प्लेस पे क्या हो? 5 हो, दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। ओके, 9 के लिए हमारे पास क्या थी कि सम ऑफ द टोटल डिजिट। 9 के लिए डिवाइड के लिए क्या थी कि सम ऑफ द टोटल डिजिट 25,110 है, इनकी 2, 5, 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ गया? 7 to 9 आ गया। 9 तो है ही डिवाइड से 9, तो क्या हम कहेंगे? 10th क्वेश्चन क्या है कि we can determine that 25,000 is divided by 45, क्योंकि इसके को प्राइम नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए इन दोनों की प्रोडक्ट जो है इससे डिवाइड होगी। आंसर क्या आएगा हमारा? यस। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से समझिए इसको। 18 is divided by 2, both 2 and 3। 18 तो होता ही है। 18 किससे डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है? 2 और 3 से। हम साथ साथ स्टेटमेंट करते हैं। 18 is divisible by both 2 and 3। It is also divisible by 2 multiply 3। इन दोनों की प्रोडक्ट भी जो है इससे डिवाइड होगी। सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। कहता क्या ये कंडीशन वहीं पे भी लागू हो रही है कि कोई नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और उन दोनों की प्रोडक्ट भी उससे डिवाइड हो रही है। ये हमने करना है। पहले हमने 18th करना है कि 18th डिवाइडेड बाय 2 9 आ गया, 18th डिवाइडेड बाय 3 6 आ गया। तो 18 इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? 6 आल्सो डिवाइडेड बाय 18। ओके, 3 हो गया ना ये। इसमें कहता अब उसने अगली कंडीशन हमें क्या बता दी कि कोई नंबर है x, ठीक है, वो जो है 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या है? कोई 4 और 6 के हम ले लें, 4 और 6 के को प्राइम नंबर्स ले, 1 2 2 4 हो गया। 6 के क्या है? 1 2 3। इसमें 2 कॉमन फैक्टर हो गए, ये को प्राइम नंबर ही नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर में सिर्फ ओनली 1 जो होता है वो कॉमन होना चाहिए, अदर्स नंबर नहीं। ये 4 मल्टीप्लाई 6 कहता है ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। आगे नेक्स्ट उसने क्या कहा है? 12। Can we say that the number must also be divisible by 4? If not, given an example to justify your answer। हमने ये कहना है कि अगर वो कोई नंबर, अब कोई नंबर कौन सा आ गया? 24 है। अगर ये नंबर आ गया हमारे पास, कोई भी नंबर है, ठीक है, ये 24 हमने नंबर ले लिया। 12 जो है, ये देखिए 12 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 12 जो है क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? या हो रहा है। 12 जो है वो क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है नंबर डिवाइड। लेकिन वो नंबर हमारे पास मान लो 24, और 24 क्या है? 12 इज डिवाइडेड बाय 24 नहीं, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गई? कहता इन दोनों की प्रोडक्ट
इन दोनों की प्रोडक्ट जो है क्या इस नंबर से डिवाइड होगी, नहीं होगी। जैसे हमने उसका लिया था 45 का लिया था ना 25,110, उसके को प्राइम नंबर लिए थे 5 और 9, 5 उससे डिवाइड हो रहा था, 9 भी उससे डिवाइड हो रहा था, इन दोनों की प्रोडक्ट 45 उस नंबर से डिवाइड हो रही थी। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पे है कि 12 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट 24 जो है इस नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है इसमें हमारे लागू नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो है बच्चों 12th क्वेश्चन देखो ध्यान से। I am the smallest number, मैं एक बहुत छोटा नंबर हूँ, having 4 different prime factors, मेरे अलग अलग डिफरेंट 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कोई भी प्राइम नंबर्स ले लो, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर्स ले लिए, कोई नंबर ले लिया हमने x, उनके फैक्टर्स जो है कौन कौन से लिए 2 3 5 7 ये ले लिए। अगला नंबर क्या लिया, इससे बड़ा कोई भी ले लिया। आगे नेक्स्ट 3 से शुरू करो, मान लो 5 7 9। नेक्स्ट कौन सा है, कोई भी नंबर उसने हमें बताया नहीं है। 5 7 9 11, क्या इन सब से, ये सारे उसके को प्राइम नंबर्स हैं। कहता है ये प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं इनके, इन चारों के प्राइम फैक्टर है। अब सबसे छोटा, कहता है मैं सबसे छोटा नंबर हूं, छोटा नंबर कौन सा होगा, इन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे छोटा नंबर है। क्या बन गई 210। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टर्स, जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स जो है ये नंबर है I am the smallest number and having 4 different prime factors, कौन कौन से हैं 2 3 5 और 7। So then 2 3 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन जो है 210 है। बच्चे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।